जनता के लिए बना है, वो साधु है ही नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, साधु आपकी भलाई के लिए। हम जो कर्म करते हैं, हमारा भजन हमारा इतना होता है कि आप अगर कोई चीज़ आपकी हाय हया भी है ना, तो आप हमको इच्छा, आपकी इच्छा अनुसार, हमारी नहीं, जी आपकी अगर इच्छा अनुसार है ना, जी गुरुजी। आप जितना आगे बढ़ोगे। आपकी उम्र कितनी है बताओ? मेरी गुरुजी 26 साल। 26 साल। 1 साल और रुको तो आपको पता चलेगा। 27 साल। आपको एक चीज़ बताता हूँ, खैर बताना किसी को नहीं, अध्ययन करना एकांत एकाग्र होके। ब्रह्म मुहूर्त निकलता है 3:30 4 के बीच में। 3:30 सर रात्रि के गुरुजी 3:30 और 4 के बीच में रात्रि। ये साधु का है। हाँ जी। और गैस तो आप ही बता दें, ये उस मुहूर्त पे निकलता है। उसी टाइम जो आप दिन में जो फीलिंग करते हो ना, जो भी अच्छा बुरा आपको जो अच्छा लगेगा ना, उस टाइम पे आपको अंदर आता है, और उस टाइम पे वो नक्षत्र चालू होता है। वो धरती और आकाश का मिलन होता है, जिसमें ग्रेविटी बोलते हैं हम। हाँ, जिसको 10वां नक्षत्र बोलते हैं हम। 4 जैसा सबको पता है, 8 का पता नहीं है, 9वीं और 10वीं कहाँ है। तो 9वीं 10वीं का मिलाप होता है, और उसमें 4 पंच महाभूत तो आपके अंदर ही हैं, ठीक। और पंच महाभूत से दुनिया बनी है, वो आपके अंदर। आपके मन में जो भी फीलिंग है, एक भी बात आप छुपा नहीं सकते उससे। वो आप अच्छी जो चीज़ लगी आप उसी को याद करोगे उस टाइम पे। उस टाइम पे वो मुहूर्त होता है, और इन दोनों का जब मिलाप होता है, आपके अंदर जो कुछ होती है ना, आप जैसा सोचोगे, अगर वो अच्छी कोई नारी मिल गई, आप वो सोचोगे तो आपका धंध हो जाएगा। वो आ जाएगी 64 योगिनी बीच में, इनका मिलन होता है 10 में। जब भी ये उसी टाइम सुनो, उसी टाइम पे आप अगर अच्छा कुछ नहीं, सब पंच स्नान करो, पंच स्नान बोलते मुँह हाथ धोना, हाँ जी 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 निकल गया ना जी 10 जी। में। अपना ध्यान ले कैसे, जिसको आप मानते हो, एक अनेक नहीं, एक। पहले आपको सुन पे जाना है, सुन का भाग गुणा करके फिर एक पे आना, फिर एक पे आओगे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, 9 पे, फिर साधना बढ़ती जाती है। गुरुजी जब भी मैं कहूँ कि कभी भी कोई योग साधना करता है, उसमें 64 योगिनी क्यों प्रभाव करती है? उनका रात्रि में वीर स्खलन होता है, प्रॉब्लमें आती है, क्यों ऐसा गुरुजी? मतलब यही होता है उनका? ये खून पीने का है, खून ही है। स्तंभन करने का मतलब हाँ। जो खून पीना होता है वो 64 योगिनी का रहता है रात में। तो मतलब साधना सिद्ध होने वाली होती है, जो ऊर्जा जिस पे आती है वो स्थंगन करती है। ओ, हम तो इसलिए जग जाते उस टाइम पर। क्यों? तो कितने बजे जगते हैं गुरुजी आप? 3:30। हमारा तो मुहूर्त हमें पता है। मतलब इसी समय निकालती है उस टाइम पे जैसी वो मिलन होता ना इनका, उस टाइम पे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। हाँ। तो हमको उठना पड़ता है, हम तो चेतन रहते दिन हो चाहे रात हो। तो इससे इनका प्रभाव कम पड़ जाता है। प्रभाव होता ही नहीं प्रभाव है। का होता है, हम अपनी आराध का भजन करने लग जाते। जब तक वो हमारे मुहूर्त से दूर भागेगा 1 घंटे बाद, फिर हम अपने वही सो जाते। आदमी सोचते बाबा कुछ करते ही नहीं। ओहो, तो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, नॉर्मल मनुष्य होते हैं जो साधना करते हैं, उनका रात को ये वीर स्थंगन होता है, ये प्रॉब्लम में आती है, इसीलिए आती है ये। इनको ये कुछ चीज़ का पता ही नहीं है। वो पता नहीं है। उस साधु से मिलनी नहीं है ना। वो पहली बात तो वो साधु को ज्ञान देगा नहीं, क्योंकि हर किसी को चीज़ बताओगे ना तो वो सोचता है कि हम पागल हैं या ये बोल रहे हैं या बोल पागल। हाँ जी। मगर जब उसमें जाओगे जी तब पता चलेगा। जब पागल होगे ना, क्रिया के पीछे हाँ गुरुजी, शक्ति लग जाती है, या शक्ति किसी को दिखती नहीं है, उसी को दिखती जब उसमें चलता है। और जो चलता है ना उसी को पता होता है कि क्या मुसीबतें आ रही हैं। आप बात करके देख लो ना, वो आपसे हैंड टू हैंड बात करी और आपने दूसरे को बताई तो छिन मैंने कर देगी, फिर तुम पागल हो जाओ। जैसे कंठ पिशाची साधना होती है गुरुजी, कंठ पिशाची साधना ही बड़ी खतरनाक होती है। सब साधना है तुम्हारे अंदर घुसी है। अच्छा गुरुजी, कंठ पिशाची साधना को सात्विक तौर पे हम कर सकते हैं? नहीं होगा, स्टेप टू स्टेप। क्योंकि आपका जीवन अलग है ना। आपको माया भी चाहिए, मोबाइल नहीं है तो आपका दिमाग खराब, भोजन नहीं है तो आपका दिमाग खराब, हमको कुछ भी नहीं है तो अभी हम खुश हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको, सेक धूप। आप इतने प्यार में धूप सेक रहे थे, आप बोलते हैं मैं तो विराम कर रहा हूँ खाली बस। आप आ गए, आपको दे दी, आपको आ गए, और आपने मुझे कुछ सोच के मेरे दिमाग, मुझे देख के आपने अच्छा लगा कि ज्ञान देना चाहिए। छोटी सच्ची आंखों का पता चलता है। तो मेरे गुरुजी मेरी आंखें कैसी? क्या बताओ ना गुरुजी, प्लीज 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 प्लीज। हम देखो, हम शांति बहुत पसंद करते हैं, जितना आपको बता दो। तो मेरी आंखों में आपको ऊर्जा दिखाई दी कि मैं करता हूँ क्रिया, पूजा पाठ करता हूँ सच में। देखो आप उठोगे, आप 1 हफ्ता देख लेना करके, उसके बाद पता चलेगा। नहीं बैठ के एक छोटा पत्ता लाओ जी, पहले पत्थर देना जरा भाई, हम बताते किसी को बताए। ठीक है गुरुजी। मैं अब मेरे साधना देखिएगा सिद्ध हुई है कि नहीं हुई है ना, वो हम नहीं। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिएगा साधना कैसे करते हैं। किसी को भ्रमित करना हमारा जी जी। हम सब तुमको बता सकते हो तुम्हारा मुहूर्त कब निकलता है। चलो सीधे कर देते जी।
एक ये तारा होता है, ठीक है जी 1 2 जी ठीक, जी ये आ गए, फिर एक ये ऐसे में रहता है, जी एक एक ऐसे में रहता है, एक ये ऐसे में रहता है। सप्तऋषि, अच्छा ठीक है। नहीं वो वो अलग है। सब क्रियाएं अलग है। जी जी गुरु जी। पूरा ब्रह्म, तुम धरती पे जितने भी आते ना दाना मानव जो मिलकर मैं सब क्रियाएं जला दी, मगर जो ब्रह्मांड बोलता है वो तो नहीं जला पाओगे, जी गुरु जी, नक्षत्र चलेगा। जी गुरु जी, ठीक है ये जी नवी और सूर्य। ये है सूर्य की दृष्टि से मना। ये होती हैं क्या, इंद्री का माया जाल, इंद्री का माया जाल। 9 देवी की 64 योगिनी का ये माया जाल। जी ठीक है, अगर आप इससे बचोगे ना तो आपके 3 अंश होते, इनके बगल में इनके बच्चे ही होते, 3 अंश होते ना जी त्रिकाल देव की 3 होती, उसको आप बहुत मुश्किल से देख पाओगे। अगर आपकी शक्ति जितनी जागृत होगी आप उसको देख पाओगे, इधर ही होते हैं इनके साथ। जी ठीक है, फिर अच्छा बाबा जी को देखो, जी ठीक है, एक मुहूर्त आता है, आप अगर हो गए अच्छे संपन्न तो यहाँ से ये 13वां, ये यहाँ से ये पास होता है, ये जिसको दिखता है ना उसकी सिद्धि बढ़ती जाती है। ये हर दिन निकलते हैं, इनका मुहूर्त होता है देखने का, उस टाइम पे बस गलत काम नहीं हो। हाँ जी ठीक है, और इनसे अगर अगर उनको पाना है 3 चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगी। जी जो आप बिल्कुल, वो आप छोड़ सकते हैं। कहाँ छोड़ोगे? नहीं गुरु जी, भोग विलास, तो देखो, नहीं वो तो तुम्हारा वो कुछ नहीं है, उस पर तो वो ये है कि जब कोई चीज़ को आगे बढ़ना पड़ता है ना, जैसे वो कहता है हम कुछ भी नहीं चाहिए, हमको वही चीज़ चाहिए, तो उसको फिर ये चीज़ 3 चीज़ बिल्कुल ही हटना पड़ता है। माँ बाप का भी त्याग हो जाता घर से, जो परिवार बोलते हैं। हाँ वो उसकी जन्मभूमि भी त्याग वहाँ भी नहीं जाता है, खाली वो अपने आराध्य को मान लेता है। जी तो उसको सब अपने आप परमात्मा ज्ञान देता, बस वो उम्र जी न चढ़ना। और हम एक दिन हमारा जीवन अगर बीतता है, एक दिन सिर्फ हरि का नाम लो, हम तो महादेव का लेते, दुनिया हरि का कहते, हरि महादेव एक ही हैं। हाँ, अपन एक लकड़ी खड़े करे हों, उसमें कुल्हाड़ी मारेंगे तो फार होंगे, फिर वो जीवन उसी से। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की कर लो, दोनों लड़ रहे थे तो बीच में एक लकीर खींची थी। ठीक है, पंच वही है। जब कहते समर समर जब तक दारा, राम खाली नाम अदारा, अपना ये राम। ठीक है, राह से रहे से माँ से पूरी दुनिया होगी, बीच में डंडा क्यों खिंचा है, इसी का तो किस्सा है। रम खाली तो क्या है, पता चलता जाएगा अपने आप। रम खाली, जी गुरु जी। एक तो ये उन्हीं की है, राह से पूरी दुनिया का रह से, और माँ के बिना कोई दुनिया ही नहीं है। रम खाली जी। रम खाली, और मात्रा का मतलब ये है कि ये क्यों खुशी है? ये इसका किसी को पता नहीं है, ये महादेव की मात्रा है एक, और जो जीरो को बिल्कुल ध्यान देगा ना, शून्य शून्य शून्य। वो एक के बारे में जानेगा ना तो कोई नहीं जानता, और वो क्रिया अलग ही है। अच्छा बाबा जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बाबा जी के डमरू में जो वो जो बजाते थे, जो भी उनके रास लिया थे, तो कहते हैं कि जो शून्य है उस डमरू की रचना है, तो उसके बारे में अगर आप देखो, हम तो ये डमरू त्रिशूल हम इनको नहीं मानते, हमारे तो अंदर जो धड़क रही ना वो हमारे महादेव की आत्मा है, हृदय, जो सांस चल रही है गुरु भोले जी। की कृपा। अगर ये ना चले ना, हम पूरी दुनिया स्वाहा, खाली रहेगा ये कि साधु तब भी था, एन में भी रहेगा और रहेगा। अब वो किस भी इसमें रहेगा, तुम्हारे गली में बैठा पागल बन के बैठा रहेगा, मगर तुम नहीं सोच के बोलोगे साधु के 10 भेग होते, 11वें का आपको पता नहीं है, 12वें का आपको पता नहीं है, 13वां 14 भेग बहुत है। 10 तो दुनिया के, 10 तो रावण नहीं भेग बताए। हाँ 10 तो उसके दशांश। सर्दी के 10वें नक्षत्र है। हम 10 तो नहीं
पंचमहाभूत तुम्हारे सामने, मगर छठवां तुम्हारा नारायण कहाँ जगह है? तुम्हारा जग जाएगा तुमको पता चलेगा। नारायण अगर नारी की जगी रहती छठी इंद्री, तुम्हारी नहीं जगती। हाँ मनुष्य के नारी जो को एहसास हो जाता कि तुम क्या कहने वाले हो, पहले कह देते "ए, चलो जाओ"। क्यों पता होता है कि छठी बिंदी जगी है, तुम्हारी जग जाए ना, तुमको अपने आप ज्ञान बढ़ जाए। फिर सत्यनारायण के पाठ चलता है। हाँ, सत्यनारायण क्यों? सत्यनारायण सत्यनारायण के तपति क्यों नहीं छोड़ा जाता? 7 फिर 8 का चलता, 8 है अष्टमी, फिर 9 का चलता 9 देवी, 10वें का चला 10वें नारायण, लक्ष्मी नारायण। हाँ ठीक है, सिंहों पे सवार 10वीं नारायण भी है। फिर 11वें पे जाओ खुद अच्छा, नारायण। यही एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा, नारायण कितने बेस में है? देखो नारायण जी कितने बेस में है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर नारायण नहीं। नहीं, मैं ये क्या आपने कहा ना कि 7वें से लेकर 10वें तक जो है नारायण को हम सप्त नारायण भी है, अष्ट नारायण भी है, नौ नारायण भी है। 10वें में जो है ना उनको कहते हैं कि उनको हम उत्कलित करते हैं, क्या है? तो अगर ऐसा है जो देखो वो हमारी क्रिया है, वो तुम्हारी में नहीं है। तुम्हारी अलग होती है, हमारी अलग होती है, और हम क्रिया करते नहीं हैं। हमको जो कहना है हमारा तो वो अलग ही होता है। तो किससे हमको ना अगरबत्ती लगाना है, ना हमको फूल चढ़ाना है, ना क्योंकि हम उन चीज़ के बारे में जानते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करते। हमारा है सिर्फ साधना, हमको जो हमें सिद्धि करनी है, हमें हमको हमारे हाथ में साधना, हमको किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना। उन्हें बोलना, और हम जो हमको गलत बोलते तो चुपचाप सह लेना है। जय गुरु जी। हम जितना क्रोध पिएंगे ना तो हमारा आराधकता हमसे शांत रहेगा। शांत रहे। जितना अच्छा हमारा भविष्य रहेगा ना, हम उसी का भजन करते रहेंगे। अगर किसी को हमने मेरा दिल से बोल दिया ना, चाहे तेरा कल्याण होगा, मगर बोला कब जाता है? जब हमारा दिल से आत्मा रिलेशन हो। हाँ जी, खुश हो कि इंसान है कैसा, अस्तित्व कैसा है। हम यहाँ से केदारनाथ पैदल क्यों चले जाते हैं? अब जाके देखो। हाँ